बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के कन्हारा गांव का मामला सामने आया है। 23 वर्षीय संत कुमारी पुत्री राम दुलारी विकलांग महिला की देर रात गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो गाँव के ही रहने वाले 2 लोगों ने महिला की हत्या की। मृतक महिला के बच्चे के ऊपर भी आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। बच्ची ने भागकर अपनी जान बचाई, गंभीर रूप से बच्ची भी घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। बाबा आपका राम दुलारी कहाँ रहते हैं? कन्हारा वाला में झौली। थाना कौन सा है? ओबरा। ओबरा। कल क्या मामला हुआ है? मामला हम तो बताओ थी, हम सुन ले तब न। जी जी हाँ बताइए। इतना जो किधर इतना तो घर बा हमार और लड़की तो सड़के कारी मैंने पक्का देवा सरकार 4 कमरा के बा और मुर्गी मुर्गा अंडा बेचत खातिर है। लंगड़ आदमी विकलांग लड़की है और भाई आवत जा तो हो जाए। हाँ हमके जाना था नहीं है। हम तो हम खाए के सुनत है, हम खाए का आवत नहीं सुनते तो मैं चाची करा हमसे हम एक झैली देखी तो आदमी हाँ खराब तो हाँ देख लिया डरिया था। हम फटका चढ़ा देंगे वो अंदर हाँ हम फटका चढ़ा देंगे कि हम करना का करो। अच्छा कितने लोग? वह लड़कियाँ रहना ओके मुआ दे रहा है। जब हम फटका दे लड़कियाँ खातियाँ ओके तो मुआ तुरंत फटका दे रही हैं क्योंकि हम पकड़ाई है ना हमसे। दरवाजा बंद कर दिए हैं? हाँ बाहर से। तो ये जो लड़का लाया गया है बब्बू जिसका नाम है हाँ। तो यही अंदर था? हाँ यह अंदर था। यही अंदर था? हाँ यही हत्या किया है? हाँ वो लड़की बताओ किया कैसे किया है? पैसा लगल मांगा था, पैसा दे बक्से पैसा सब निकाल है। मैंने इतना चुना बक्सा वाला आदमी से कहूँ जी जी हमें पैसा निकाल ले 1450 लड़कियाँ पैसा दे 1470 का जिन मारा मुआवा ले पैसा ले रहू पर हाथ लड़कियाँ जरा मुआई लड़कियों पर चिल्ला लगल तो क्या हम पहुँच गए। अच्छा का बात था देखिए तो वही है फटका बंद कर दिए हैं? हम बाहर से फटका बंद किए तब पकड़ा है तब से जुट गया ना आदमी। अच्छा तब पब्लिक जुट गई थी? तब से जुट गए ना हाँ। तब वह पकड़न है धरन है तो बंधल है बांध के तो धर्म कर दिया। अच्छा हम तो भाई भाग जाए क्या कर। ये जो लड़का लाया गया है बब्बू हाँ। मोहम्मद शरीफ का लड़का है। हाँ जी यही हत्या किया हाँ है? हाँ यह हत्या करवा लड़किया बताओ क्या फूल। अच्छा लड़की बयान करे के लिए आल ओकरो सेफ नहीं निजात ओकरे से साया गहन वही को मिलकर बनवाओ रोको ना। इसको जब पब्लिक पकड़ी है तो फिर पुलिस कब पहुंची है वहाँ? भाई अपना दूर से गए ना तब ना पहुँची। कन्हारा में बीती रात एक हत्या हुई था, क्या मामला है, क्या करवाई? ये कन्हारा जो ग्राम है ये थाना ओबरा में पड़ता है। यहाँ पर वादी ने आकर के थाना ओबरा पे ये तहरीर दी कि उसकी बुआ जो संत कुमारी जायसवाल हैं उनकी कल बीती रात में 2 व्यक्तियों सफरुद्दीन और कलाम ने गला घोंट कर हत्या कर दी है और जो उसकी फुफेरी बहन है उसको मारने का प्रयास किया। उनकी इस तहरीर के आधार पर 302, 307 और 452 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। शीघ्र ही हम उनकी गिरफ्तारी करके इस घटना के बारे में अन्य जानकारी पूरी करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी इस दोनों जो अभियुक्त हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों में फूटा गुस्सा। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर अंधैल पंचायत के वार्ड संख्या 13 चंदौली गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। भारी संख्या में लोग जमा हुए और आक्रोश जाहिर कर रहे थे। लोगों का कहना था कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामाधार पोदार लोगों को यूनिट के आधार पर राशन नहीं देते और न ही निर्धारित मात्रा में सामान मिलता है। वहीं इस संबंध में उजियारपुर एमओ उमेश कुमार राय से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में हमें अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। सूचना मिली है, दोषी के ऊपर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए चंदौली से अर्जुन शाह की पूरी रिपोर्ट। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि जो सब चीज देता नहीं है और बोलते हैं तो उझिल लेता है, कहता है कि जाओ जिसके यहाँ जाना है जाओ। पब्लिक में बोलता है FIR करेंगे और क्या बोलता है FIR करेंगे। हाँ। किस लिए FIR करेंगे? हमारे दरवाजा पर सब आदमी लूटपाट करने के लिए आया है। अच्छा, आप लोग राशन लेने के लिए आए हैं कि लूटपाट करने के लिए? वही तो पूछिए नहीं उससे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल पाठक हुआ। वार्ड
वार्ड नंबर 13, गांव गांव चंदौली, पंचायत अंधैल। यहाँ की जनता आप पर लांछन लगा रही है कि यहाँ पर राशन कम दिया जा रहा है। ये सब अपने स्वार्थ में लीन है। इन लोगों को बोरा चाहिए। अब बोरा हम दे नहीं सकते। क्या बोरा मतलब? बोरा का मतलब अब इनको 10 किलो है तो 20 किलो चाहिए। ये कहाँ से हम दे पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारे 13 आदमी का नाम है, उसमें से 13 आदमी का नहीं दिया जा रहा है राशन। सबको दिया जा रहा है। ये लोग आपसी जलन के कारण इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। मतलब इनको चाहिए जितना जरूरत है, जितना आवंटन है उससे अधिक मात्रा में चाहिए, जो हम दे नहीं सकते और नहीं देते हैं तो बगल गिर होने के कारण ये परेशानी का सामना करते हैं। उन लोग का तो कहना है कि हमारा जो कोटा है वही चाहिए, हम अलग एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर डिमांड नहीं कर रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। बोलिए आकर के लिए जाएं, लेकिन इसमें सुने हैं कि किसी वृत्त का है उसका भी नहीं आप दे रहे हैं कि उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है। तो आपने उनसे दुर्व्यवहार से भी बात किए हैं? ये गलत है। लोग चाहते हैं कि किसी उन्होंने बताया, अभी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम उनके दरवाजे पर गए तो हमको कहता है कि जाइए नहीं देंगे कोटा। नहीं, मतलब हम इनको सलाह दिए जो आप क्या कीजिए, आप कार्ड जमा कीजिए। वो तो कह नहीं रहे हैं कि आप सलाह दिए हैं, वो तो कह रहे हैं कि जाइए हम नहीं देंगे कोटा, जहाँ जाना है तहाँ जाइए। वो तो कहेंगे ही, इसलिए कहेंगे क्योंकि इनको इस बार नहीं दिया जा रहा है। बिना बायोमेट्रिक के कारण इनको दिया नहीं जा रहा है, इसलिए ये कहेंगे। हम इनको उपाय 2-3 दिन पहले ही बोल चुके थे, आप अपना कार्ड जमा कीजिए। जिन लोगों का भी बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है वे लोग अपना कार्ड जमा करवाएं। हम अनुमंडल से जाकर के उसका सॉल्यूशन निकलवा देंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामाधार पोद्दार। हाँ, रामाधार पोद्दार। कितना नंबर है आपका सीरियल नंबर? लाइसेंस क्या नंबर? लाइसेंस का लाइसेंस नंबर 95/2019। जी। क्या परेशानी है आप लोग को? हमको यही परेशानी है, जो राशन जो देता है वो राशन सही से नहीं देता है, 2 महीना से नहीं देता है। और इतना ही नहीं, वो क्या कहता है जो कि अगर उनके दरवाजा पर गए तो कहता है कि बाहर निकलो। क्या आपको डांट दबाड़ के भगाते हैं? डांट दबाड़ करके भगाते। राशन नहीं देते हैं आप लोग को? राशन देते हैं लेकिन सही नहीं देते हैं। देते हैं सही नहीं देते। क्या सही नहीं देते हैं? सही इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमको है कार्ड है, मतलब 15 गोटनी को तो देता है, 7 गोटनी को देता है, 5 गोटनी को। कार्ड में नाम है 10 गोटनी। कार्ड में जितना आदमी का नाम है उतना आदमी का राशन नहीं मिलता है। आप लोग के पास कार्ड है? कार्ड है, दिखाइए कार्ड। कहाँ है कार्ड? और क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी यही है। कितने आदमी के साथ ये सब घटना? बहुत आदमी के साथ घटना है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की नव नियुक्त राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पहुंचे। जहां हरीश रावत ने नव नियुक्त राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षत्रिय महासभा द्वारा हरीश रावत का स्मृति चिन्ह और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके उपरांत कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में सक्रिय रहने का आह्वान किया। कांग्रेस ने प्रदेश को बचाने का काम किया है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों से उनकी जमीनों को हड़पने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजपुर के जमीनी प्रकरण को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ है और उनके हक को किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। हरीश रावत ने यह भी बताया कि बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर कांग्रेस सदन में भी उठाएगी आवाज। और साथ ही हरीश रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। उससे पैदा किया गया मुद्दा है। मुझे बहुत बिटर एक्सपीरियंस है यहाँ की ज़मीनों के। मुझसे कहा जाता था कि सितारगंज और इधर की ज़मीन का मामला बंगाली भाइयों की तो कोई सुलझा ही नहीं सकता है, और वर्ग 3, 4, 8, 9, 10 जो भी हैं उनका मामला, इन हरिग्राम गांधी ग्रामों का मामला ये सुलझ नहीं सकते, नजूल वाले सुलझ नहीं सकते। लेकिन हमने जुलाई 2016 को
ये सारे मामलों का समाधान निकाल दिए। तो सरकार की इच्छा शक्ति के आगे और विधानमंडल की इच्छा शक्ति के आगे सब चीज़ें सारे समाधान निकल आते हैं। इसके समाधान का सत्ता पक्ष समाधान नहीं निकालना चाहता। लोग यहाँ की ज़मीनों के मामलों को उलझा करके रखना चाहते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जब वक्त आएगा तो हम इसका समाधान निकाल लेंगे। और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, किसी को उनके काबिज ज़मीन से कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता है, कोई ताकत नहीं हटा सकती। करेगी, सदन में भी करेगी। लोग जो कंसर्न लोग थे वो पहले सरकारी माध्यमों से समाधान चाह रहे थे, और जब अब नहीं निकल रहा है तो विपक्ष लड़ाई को लड़ेगा। यूपी के जौनपुर जिले के खोटान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनवाडी गांव में शाहगंज वाया प्रयागराज से सटा हुआ मार्ग पर एक तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में कराया जा रहा है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। वहां एक सार्वजनिक शौचालय बनवाने का आदेश दिए। तालाब के किनारे किनारे इंटरलॉकिंग लगाने के लिए कहे और तालाब के सुंदरीकरण के लिए इंटरलॉकिंग के अगल बगल घास लगवाने के लिए ग्राम प्रधान ने हिदायत भी दी। डीके सिंह ने कहा कि शाहगंज से प्रयागराज मार्ग है, रोड के किनारे तालाब है। सुंदरता देखकर आने जाने वाले राहगीरों को मनमोहक तालाब हो और सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए विशेष ध्यान दें। देखिए खोटन से शिवसेंद्र। आज डीएम दिनेश सिंह बनवाड़ी पोखरा का जायजा लिए। मैं शिवसेंद्र यादव, थाना रिपोर्टर खोटन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। खबर बरेली से। इज्जतनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने 4 किलो स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद स्मैक की कीमत बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और वहीं पकड़े गए आरोपी थाना मीरगंज निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें पकड़े गए आरोपी गुलाम नबी अहमद व दूसरा आरोपी आसिम उर्फ असलम बताया गया है। ये बरेली से निशांत अहमद खान की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने एसपी सिटी और सीओ 3 के क्लोज सुपरविजन में थाना इज्जतनगर की टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक बड़ा नारकोटिक्स का रैकेट बस्ट किया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम गुलाम नबी और आसिम हैं। गुलाम नबी थाना मीरगंज का रहने वाला है और आसिम थाना इज्जतनगर का रहने वाला है। इन दोनों के पास से कुल 4 किलोग्राम नारकोटिक सब्सटेंस बरामद किया गया है, जो स्मैक बताया जा रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो लगभग 4 करोड़ रुपए की है। साथ ही साथ एक वाहन बरामद किया गया है, महिंद्रा एक्सयूवी, जिसके साथ ये लोग मूव करने वाले थे। इनसे पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसमें इन्होंने सप्लायर का नाम बताया, जो अभी वर्तमान में फ़रार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ इनको नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दी जाती थी और इन्हें ये कंसाइनमेंट दिल्ली में डिलीवर करनी थी, परंतु कहाँ करनी थी, कब करनी थी, किसे करनी थी, इसके बारे में इनको दिल्ली पहुंचने के बाद ही जानकारी मिलती। इनसे काफ़ी पूछताछ की गई है, इनसे और भी फैक्ट्स हमें मिले हैं, उन पे पुलिस टीम काम कर रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्द ही जो इस नेक्सस में और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हम करेंगे और बरामदगी और गिरफ्तारियां इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को मेरे तरफ से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जाती है। इन दोनों का अभी वर्तमान में कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, ये पहली बार पकड़े गए हैं। इन्होंने बताया कि विगत 6 महीने के अंदर में 2 बार इन्होंने कंसाइनमेंट डिलीवर किए हैं और पर कंसाइनमेंट इनको जैसा इन्होंने बताया है 10 लाख रुपीज़ का इनको अपना हिस्सा मिलता था। अभी तक इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग पकड़े नहीं गए हैं, परंतु इनके एनसीआर में तथा अन्य जनपदों से आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। आपराधिक इतिहास मिलने पे और फर्दर इनके विरुद्ध गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी जल्दी सुनिश्चित कराई जाएगी। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।